हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सब अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आज बच्चों मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको पढ़ाऊंगी। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आओ स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। क्या होता है देखो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग में देखो एटम होता है। एटम सबसे मतलब जो केमिस्ट्री में सबसे मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो वो एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। एटम क्या होते हैं, फिर फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, वो क्या है कि जैसे आप ऐसे डेली लाइफ के एग्जांपल से समझिए कि जैसे कोई अकेला है, अगर किसी को अकेले छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सरवाइव करना मुश्किल रहता है, बड़ी दिक्कत होती है और इंसान नहीं सरवाइव कर सकता, ठीक है, अगर अकेले छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर उनको फैमिली के साथ रख दो, दोस्तों के साथ रख दो, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से सब इंजॉय करके रहते हैं ना। तो वैसे ही है कि अकेले अकेले एटम्स को छोड़ दो तो सरवाइव नहीं करते, लेकिन जब उनको बांध दो, मतलब उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, तो बहुत अच्छे से वो सरवाइव करते हैं। तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करके स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो सिंगल फॉर्म में है तो अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस होता है कुछ, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो उसमें इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस जो है वो क्या होता है, वो अकेले वो इनर्ट होते हैं, मतलब उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। अ, थोड़ा तो जैसे हमारा है ये केमिकल बॉन्डिंग, तो मैं ब्रश कर ले लेती हूँ। तो केमि फर्स्ट फर्स्ट लाइन हमारा देखिए, केमिकल क्या बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड एक टाइप ऑफ फोर्स होता है जो कि एक्ट होता है, मतलब कि ये किसके बीच काम करता है, ये काम करता है दो एटम्स के बीच। दोनों एटम को ये क्या करता है बच्चों, टाइटली बॉन्ड करता है, दोनों एटम को ये बांध के रखता है, कहीं जाने नहीं देता, इनको बांध के रखता है, ठीक है। और जब बांध देगा तो क्या होगा, जैसे अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो आपका जहाँ मन करेगा वहाँ जाओगे, वहाँ घूमोगे। लेकिन अगर आपको मतलब बांध दिया जाए, मतलब किसी के साथ रख दिया जाए, जैसे मम्मी पापा के साथ तो एक तरह से बंधे होते हैं ना, तो उनको बता के जाओगे, ठीक है। तो मतलब अगर कोई मम्मी पापा के केयर में है तो ज़्यादा स्टेबल है ना, स्टेबल होता है। लेकिन अगर उसको अकेले छोड़ दिया जाए तो फ्री फंड कहीं भी जाओ फ्री होके, तो ये नहीं सही है। तो मम्मी पापा के केयर ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से एक बॉन्ड के थ्रू इनको हम बांध देते हैं। जब बांध देते हैं तो लेस एनर्जी, जब आपको बांध दिया जाता है तो आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, ठीक है। बांध दिया जाता है, स्टेबल तो आप बहुत रहोगे, प्रोटेक्ट रहोगे, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। हमारा सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड लाइन, केमिकल बॉन्डिंग प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है इन ऑर्डिनरी कंडीशन। वही जो मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता है इन जो है, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या है, जैसे हीलियम हो गया हमारा, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया, ये सब क्या है बच्चों, ये सब इनर्ट गैस है। क्या है, इनर्ट गैस है, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जीनॉन, ठीक है, ठीक है। NaCl, अगर NaCl जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, सोडियम है अकेले है, Cl है अकेले है, अगर इनको आपस में हम बांध दें, मतलब एक बॉन्ड से बांध दें, तो NaCl एक कंपाउंड बन गया। ऐसे क्लोरीन है, दो क्लोरीन एटम को, दो Cl को हम आपस में बांध देंगे। एक मिनट बच्चों, जैसे हम आपको बताते हैं, दो क्लोरीन एटम को अगर हम ऐसे बॉन्ड, जैसे एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, दोनों को हम बांध दिए तो ये ऐसे, ठीक है। फिर ये ऐसे बना हमारा Cl2, ठीक है, ऐसे हमारा Cl2 बन गया। ऐसे ही जो है हमारा दो हाइड्रोजन प्लस H, ठीक है, दोनों मिलके
क्या बन गया, H2 का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया, H2। दो H हाइड्रोजन मिलके H2 का फॉर्मेशन कर लिया। ऐसे दो ऑक्सीजन एटम मिलके ऑक्सीजन बनाए, दो नाइट्रोजन मिलके N2 एटम बताएं। ठीक है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। थर्ड हमारा फोर्थ लाइन देखिए कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, हैंस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन एटम्स। मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है जब हम इनको, ये H2 जो है हमारा, देखो नीचे जो मैंने एग्जांपल दिया है, H2 हमारा क्या है, एक मिनट बच्चों, ये H2 जो है ये हमारा मॉलिक्यूल है, और जो सिंगल सिंगल है ये हमारा सिंगल सिंगल हमारा एटम है, और H2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो एनर्जी क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के स्ट्रेंथ के एनर्जी डायरेक्टली, बस इतना समझो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो कम स्टेबल रहेगा। एनर्जी ज़्यादा मतलब आप ऐसे सोच सकते हो एग्जाम्पल तौर पे, जिसकी एनर्जी से जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनके पास ज़्यादा एनर्जी रहती नहीं, तो तुरंत अग्रेशन में आ जाते हैं, तुरंत लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो जो जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो स्टेबल, जो लड़ाई में ज़्यादा करते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, वो अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं। और जो किसी को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कहो और उनको कुछ बुरा नहीं लगता, मतलब कि वो बहुत स्टेबल हैं, तभी तो खुद को कंट्रोल कर ले रहे हैं और वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही है कि सिंगल सिंगल हैं तो अनस्टेबल हैं, लेकिन जब वो बंध गए हैं तो स्टेबल है। ठीक है। और ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो एग्जिस्ट करें, क्योंकि सबका, चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई भी जीव हो, हर एक चीज़ चाहता है कि उसकी लाइफ लॉन्ग हो, वो स्टेबल हो, वो एग्जिस्ट करे, तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा होता है। ठीक है। और माँ एकदम लास्ट का लाइन देखिए लास्ट में कि केमिकल बॉन्ड्स कितने तरह का होता है। ये केमिकल बॉन्ड बच्चों दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 टाइप्स, एक वीक बॉन्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है। आओ आगे के पीपीटी में हम डिस्कस करते हैं। ये देखो मैंने डिस्कस किया है। देखो पहला हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किन के बीच बनता है, इंटर एटॉमिक होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, इंटर एटॉमिक, मतलब दो एटम्स के बीच, जैसे H प्लस H, दो एटम्स के बीच बन रहा है। ये हमारा क्या है, ये दो एटम्स के बीच बन रहा है तो इंटर एटॉमिक। और अगर H2 के बीच मतलब बने ऐसे, कोई बॉन्ड बने ऐसे कुछ बन जाए, तो ऐसे कुछ बन जाए, वैसे ये होता नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। अगर ऐसे बन जाए तो ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है। इंटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच अगर बनता है तो देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में देखो ये इसको बनने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ अगर बनता है तो उसके लिए कुछ कच्चा मटेरियल ज़रूरी होता है ना। जैसे आप खाना बनाओगे तो उसके लिए आपको आलू चाहिए, प्याज चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो वैसे ही बॉन्ड बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनर्जी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसके लिए सिंपल सी बात है, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो ठीक है, कितना चाहिए, 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए 200 किलो जूल एनर्जी पर मोल चाहिए। और ये 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, 4 तरह का होता है। पहला होता है आयनिक बॉन्ड होता है, सेकेंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो है फोर्थ नंबर होता है मेटालिक बॉन्ड। आप बॉन्ड को मतलब इसका जो सीरियल नंबर है वो अल्टरनेट भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक पे आप आयनिक को रखो। बस इतना याद रखना कि 4 तरह के बॉन्ड होते हैं। और वीक बॉन्ड क्या है, ये मॉलिक्यूल के बीच बनते हैं। ठीक है। और ये इसके लिए एनर्जी, सिंपल सी बात है कि वीक बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, याद रखना कम एनर्जी चाहिए। और याद रखना कितना चाहिए, 2 to 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये 2 तरह का होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वॉन्डर वाल होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन और वॉन्डर वाल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों कुछ जो आप जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूँगी। अभी बस इतना जानो कि कितना एनर्जी की ज़रूरत होती है, 8 to 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। और वॉन्डर वाल्स के लिए कितना चाहिए, 2 to 8 किलो जूल। तो अगर आपसे वीक बॉन्ड में भी पूछे कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वॉन्डर वाल्स ज़्यादा, सॉरी कौन सा ज़्यादा वीक है, तो ज़्यादा वीक है हमारा वॉन्डर वाल।
और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। थैंक यू बच्चों, कैसा लगा ज़रूर बताना। ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई अच्छे से करना। टेक केयर।